सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। साहिब कहते हैं समरण ऐसा कीजिए जाकी हद न होए। साहिब ऐसे कहते हैं समरण ऐसा कीजिए जाकी हद न होए। श्रवण करते कोई देखे नहीं, श्रवण करते कोई देखे नहीं, वो समरण अविगत लीन कराए। ये प्रिय सज्जनों, समरण ऐसा करो ताकि हद नहीं होनी चाहिए। भाई इसी समरण तो सुबह प्रातःकाल स्मरण करना है, ये है हमें 1 बजे करना है, ये है शाम 5 बजे करना है, ये स्मरण है, ये हमें रात का 6 बजे करना है। नहीं, आप इतना देख लो कि शक्कर की डली ले लो, मिश्री की डली ले लो, उसको कोई भी इसे कहीं से भी देख लो कि कड़वा खट्टा फीका कौन सा हिसाब आपको नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं आता है। और मिश्री चौतरफ में मीठी होती है। ठीक ऐसे प्रिय सज्जनों, नाम श्रवण की कोई हद नहीं है। श्रवण गुरु का भजन और श्रवण करने की कोई हद नहीं है। हद का कारण कोई टाइम नहीं है, हद का कारण है कोई टाइम नहीं है। तथा आपका मन गुरु के चरण कमल में हो और गुरु से प्रीति और प्रेम हो, गुरु के ज्ञान और विवेक सैन और शब्द में आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। एक ये समय है कि मन प्रसन्न होना चाहिए, तन और मन आत्मा से। साहिब कहते हैं तन और मन आत्मा से गुरु भजन चितला। तन और मन आत्मा से गुरु भजन चितलाए, समय इनका है नहीं कहे कबीर समझाए। हे प्रिय सज्जनों, तन मन आत्मा से जब भी आप श्रवण करोगे आपका श्रवण सिद्ध है। इसकी कोई हद नहीं है, कोई टाइम नहीं रखा गया है। जब मन तेरा चेतन होए तब स्मरण कर लीजिए। साहब कहते हैं जब तेरा मन चेतन हो तब स्मरण कर लीजिए। ज्ञान गहो गुरुदेव का फिर भर भर प्याला पीजे। ज्ञान गहो गुरुदेव का तब भर भर प्याला पीजे। हे प्रिय सज्जनों, काम तो सारा मन का है। जब मन आपका दृढ़ है प्रीतम से मिलने का, आपका मन दृढ़ है गुरु ज्ञान में लीन होने का, आपका मन दृढ़ है गुरु विवेक में, आपका मन दृढ़ है गुरु स्मरण और भजन में, आपका मन दृढ़ है गुरु सत्संग और गुरु के स्मरण में। हे प्रिय सज्जनों, वही समा आपके लिए सिद्ध है। वही समा आपके लिए समय वही सिद्ध रहता है। कितनी भी सुबह की प्रभात हो, 5 की टाइम हो, भजन स्मरण की चलो समय आ गया कि भाई भजन स्मरण 5 बजे किया जाता है, लेकिन आपके अंतरात्मा और मन कहा नहीं मानता है, तो वो समय आपके किसी काम का है। वो समय आपके किसी काम का है। चलो दूसरा समय ये है कि सायकाल बैठ कर और संध्या करनी चाहिए, लेकिन आपका मन उनमें लीन नहीं है और मन मानता नहीं है, आत्मा मानती नहीं है, तो शाम और सुबह वाला जो 2 ही समय है, वो समय मन और आत्मा नहीं मानते, ये दोनों समय किसी काम का है। तब साहब कहते हैं मन आत्मा मान जाए एक रूप हो जाए। मन आत्मा मान जाए एक रूप हो जाए, कर स्मरण गति अनभय की, कर स्मरण गति अनभय की, निर्भय पद को पाए। ये प्रिय सज्जनों, मन और आत्मा एक होना चाहिए, श्रोता और जीव एक होना चाहिए। हे प्रिय सज्जनों, क्यों कि जब तक मन नहीं मानता तब तक भजन नहीं है, स्मरण नहीं है, सेवा नहीं है, आरती नहीं है, युक्ति नहीं है, पदार्थ नहीं है, भाव नहीं है, संध्या स्मरण नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तक मन नहीं मानता तब तक कुछ भी नहीं है। और जब मन मान जाता है, मन सिद्ध शब्द में लीन हो जाता है, तो प्रिय सज्जनों, श्रवण करके भी आप सर्वे बंधन से मुक्त हो सकते हो। साहब कहते हैं कि प्रीतम प्रीत पूर्ण गुरुदेव से
और सहजे समन कर लीजिए। प्रीतम प्रीत पूर्ण गुरुदेव से सहजे समन कर लीजिए। गिगन मंडल पर डंका बाजे, अनहद नाद गुरीजे। हे प्रिय सजनों, समरण की वह गति है, उसी हद के अंदर जाने के लिए समरण की गति होती है। जैसे आप किसी गाड़ी में या बस में बैठते हो और किराया नहीं तो ड्राइवर नीचे उतार देगा, ठीक समरण और भजन आपके लिए जाने के लिए एक बड़े ही सदगुरुदेव की कृपा से ये वस्तु बनाई है। किसी हद में जाने के लिए, कुछ वस्तु खरीदने के लिए, यह सेवा आपकी पूंजी है। साहब कहते हैं पूंजी नहीं तेरे पास में। साहब कैसे सरल बात कहता है और बहुत ही उत्तम बात कही है। पूंजी नहीं तेरे हाथ में, क्या खरीदने जाए। पूंजी नहीं तेरे हाथ में, क्या खरीदने जाए। पूंजी ले लो हाथ में, अगम भोम दिखाए। आज हम यहाँ बैठे हैं और चाहे किसी भी देश विदेश में हम घूम सकते हैं, पूंजी हाथ में है तो कहीं भी हम जा सकते हैं। तो संसार में घूमने के लिए पूंजी धन है, और भक्ति के अंदर नाभि कमल से लेकर शून्य शिखरगढ़ जाने के लिए हमारे पास समरण पूंजी है, गुरु समरण भजन पूंजी है। ये प्रिय सजनों, जब तक गुरु की सेवा और समरण नहीं करेंगे तब तक हमारे पास यह सारे धन मिलना महाकंठे ने नहीं मिलेगा। यह हमारी पूंजी है। सत्य पुरुष एक वाणी में कहते हैं, साधो भाई अमल करे सो गावे, जहां लग अमल अचर नहीं है ता तक प्रेम ना आवे। साधो अमल करे सो गावे। फिर साहब कहते हैं, बिन खादे फल स्वाद बिखाने शोभा किस्मत पावे। बिन खादे स्वाद बखाने शोभा किस्मत पावे। बिना गुरु ज्ञान गांठ के हीण नाय के वस्तु मोलावे। साधो अमल करे सो गावे। जब लग अमल अचर नहीं है ता तक प्रेम ना आवे। हे प्रिय सजनों, बिन खादे फल स्वाद बखाने। आप जैसे संत जिन पूर्ण जो हमारे गुरु जिन है, हमारे पूर्ण संत जिन है, वह तो विवेकी और अनुभवी ज्ञानी है। उनको वाणी सुन करके आनंद आता है। बैठे बैठे वह अर्थ भी कर लेता है और उसका वर्णन भी कर लेता है विवेक के द्वारे और ज्ञान के द्वारे। तो उनको तो आनंद आता है, उनको स्वाद भी आता है, सीरी भी उनको मिलती है जो इस वस्तु को जानते हैं। और हम बैठ के कहते हैं कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। हमें क्या पता है कि संत ने इस पद के अंदर या वाणी के अंदर क्या वस्तु बताई है। वो तो संत जी ने हमें विवेक करके समझाएंगे तो होगा, नहीं तो हम समझ नहीं सकते हैं उसी वस्तु को। और वैसे बैठे बैठे कहेंगे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो ऐसा होता नहीं है। इनके सीरी और स्वाद का अर्थ ये है कि उसका ज्ञानी और विवेकी संत हमारे गुरु जी ने, संत जी ने, वही इसका वर्णन और अर्थ करके और विवेक के द्वारे वही आनंद ले सकते हैं। तब साहब कहते हैं, बिन खादे फल स्वाद बिखाने शोभा किस्मत पावे। उसको तो आनंद आता ही नहीं, क्योंकि समझता ही नहीं, उसके पास तो विवेक ही नहीं है। और यह सारा स्वाद विवेकीमान पुरुष को मिलता है। शोभा किस्मत पावे, बिना गुरु ज्ञान गांठ के हीण। अब गुरु के पास वह गया नहीं, उसके पास पूंजी नहीं है ना, क्योंकि ये पूंजी है, सेवा पूंजी है, श्रवण पूंजी है, ज्ञान पूंजी है, विवेक पूंजी है। सारी पूंजी गुरुदेव से मिलती है। और वो तो हम गुरु के पास गए ही नहीं और हमने गुरु से वह चीज़ प्राप्त ही नहीं की। नाय के वस्तु मोलावे। हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है और हम जाकर जवेरी को बोलें कि हीरा चाहिए, हीरे की तो कीमत करोड़ों में है। हमारे पास तो छोटा सा कोई बर्तन लेने की भी हमारी शक्ति नहीं है, पूंजी नहीं है। ठीक इसी तरीके से तथा ऐसे ही पूंजी नाम गुरु ज्ञान विवेक और स्मरण है, जो हद ही के अंदर बेहद अनहद सर्व ही हदें छोड़ करके और सत्पुरुष के दर्शन दिखाते हैं और सत्पुरुष में लीन कर देते हैं। इसी पूंजी से जीव से ब्रह्म बन जाता है। इसी ही पूंजी से मन दृढ़ हो जाता है। इसी ही पूंजी से
जीव से ब्रह्म हो जाता है, मन ज्ञान में लीन हो जाता है। इसी ही पूंजी से प्रिय सज्जनों सुरता शब्द में लीन हो जाती है और बुद्धि विवेक में लीन हो जाती है। हे प्रिय सज्जनों, इसी पूंजी से सोई हुई आत्मा विवेक के द्वारा जाग जाती है। यही पूंजी आत्मा में लीन कराती, आत्मा तत्व को चिन्हती है। यही पूंजी परम तत्व की प्राप्ति परमात्मा की कराती है। हे प्रिय सज्जनों, यही आपकी जो पूंजी है वह परम तत्व परमात्मा से अविगत पुरुष का दर्शन कराती है और यही पूंजी सर्वे ही बंधन से मुक्त कराती है। तब साहेब कहते हैं ज्ञान विवेक वैराग गुरु स्मरण पांचों ही थिर कर लीजिए, पांचों ही थिर कर लीजिए। कहे कबीर पहुंचे उसी देश में, कहे कबीर पहुंचे उसी देश में जो अजर अमर कहीजे। हे प्रिय सज्जनों, अजर अमर देश सदगुरु के ज्ञान विवेक वैराग सैन और शब्द है, यही शक्ति है। फिर उनके सदगुरु के ज्ञान और विवेक के द्वारे हम स्मरण भजन वाणी रोहमनी चेतावनी कहरा कटारी रमैया फाग कबीर साहिब के फागुना और रेखता झूलना कुंडल श्लोक साखी वाणी स्मरण, फिर आते हैं वो अपने हृदय से उत्पन्न हुआ ज्ञान विवेक वैराग अनुभव सैन और शब्द। हे प्रिय सज्जनों, ये सारी ही पूंजी आपको वो सत अविगत पुरुष से मिलाती है, यही सारी पूंजी आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये देह तो हमारी चली जाती है, परंतु ये वस्तु जगत के अंदर युगो युग चलेगी। हे प्रिय सज्जनों, उसका ही तो नाम अजर है अमर है। तब साहब कहते हैं देह जाता है ज्ञान नहीं विवेक ताहि ठहराए। देह जाती है ज्ञान नहीं विवेक ताहि ठहराए। अजर अमर गुरु विवेक है जो कहे कबीर समझाए। हम उसी गुरु के विवेक से ज्ञान विवेक वैराग गुरु के सैन शब्द और भजन से हम कंथनी करते हैं, शास्त्र बनाते हैं, श्लोक बनाते हैं, भजन बनाते हैं, वाणी बनाते हैं, हेली कटारी प्यारी कई प्रकार के श्लोक है, छंद है, कुंडल है, रेखता बनाते हैं। फिर वही इसी भवसागर में छोड़ के जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, कितना ही वर्ष हजारों वर्ष वर्तमान हो जाए, परंतु हमारी वो कथनी हुई वस्तु जो गुरुदेव की अजर अमर वस्तु हमको मिली और हमने उनके ही सहायता से जगत को बोध और उपदेश स्मरण और भजन वाणी जो शास्त्रों में हमने लिख दी, वो आज भी अजर है अमर है अखंड है। आज से अनाथ थी हमारे संत करते थे, आज भी अखंड अमर है। अभी जो कर रहे हैं वो भी अजर है अमर है अखंड है। हमारे बाद भी जो करेंगे वह भी अजर और अखंड रहेंगे। तथा इसमें सौदा है कि तन मन से गुरु सेवा करनी चाहिए, माता पिता और ईश्वर का भजन स्मरण और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बंधन से भी मुक्त हो जाओगे, अविगत पुरुष में लीन हो जाओगे और सर्वे बंधनों से मुक्त होकर निर्बंध का दर्शन करोगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।